नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें पाठ दो बैलों की कथा से अगले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आप इन महाशय का चित्र देखिए। ये हैं हमारे इतिहास के बहुत ही प्रख्यात विख्यात लेखक हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी के सम्राट कहे जाते हैं और इनकी कहानियां आज भी उतनी ही चाव से लोग पढ़ते हैं जितनी कि आज से 20 साल 30 साल पहले लोग पढ़ा करते थे। और ये आंचलिक कहानियों को लिखते थे और इनकी जो कहानियाँ होती थी वह काफ़ी मार्मिक होती थी और ऐसी होती थी रुचिकर कि लोग उसको पढ़ते ही जाते थे। तो उसी कहानी में से एक कहानी है दो बैलों की कथा। ये वास्तव में दो बैलों की कथा है जिनका नाम झूरी था और मोती। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने उसके पहले भाग को पढ़ा है और अब दूसरा भाग देख रहे हैं। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब बैल को खिलाने के लिए जो एक जगह नाद बनाया रहता है जिसमें कि बैलों को भोजन दिया जाता है, उसको चरनी बोलते हैं। तो सुबह सुबह जब जगा झूरी, जो बैलों का मालिक था, कहानी ये है कि झूरी ने अपने बैलों को अपने साला गया के पास दिया था कुछ दिन की खेती करने के लिए, लेकिन वहाँ सही ढंग से भोजन और सही व्यवहार नहीं मिलने के कारण उसके दोनों बैल भागकर आ गए थे। तो जब वो भाग कर आए तो रात था। रात में अपने चरनी पर आकर खड़े हो गए थे जहाँ उनको खाना दिया जाता था। सुबह सुबह जब झूरी सोकर जगा तो देखा कि बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। ये गराव क्या होता है? तो बैलों को गर्दन में जिस रस्सी से बांधा जाता है उसको गराव बोलते हैं, और जब वो रस्सी टूटकर आधी हो गई तो उसको बोल रहा है कि आधा आधा गराव लटक रहा है। मतलब कि उन लोगों ने रस्सियां तोड़ा कर भागी है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। एक तरफ तो गुस्सा भी है कि भेजा क्यों, और दूसरी तरफ स्नेह भी है कि मैं आपके पास आ गया। तो और उनके पांव घुटनों तक कीचड़ में सने हैं, मतलब कि कीचड़ पानी पाकी जो भी रास्ता मिला उस रास्ते से वो दौड़कर भागे चले आए और अपने मालिक झूरी को देखकर वो विद्रोह में स्नेह उनके मन से उमड़ रहा था। गुस्सा में थे कि मुझे क्यों भेजा, और खुशी भी थी कि मैं आ गया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने जब बैलों को देखा तो खुशी से एकदम झूम उठा और स्नेह भी आया कि बैल वहां से भागकर तुड़ाकर मेरे पास आए, इसका मतलब कि मुझसे प्रेम करते हैं, बैलों को मुझसे लगाव है। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बैलों ने भी उसे खूब चूमा चाटा, खूब प्रेम किया और झूरी भी दोनों बैलों के गले लग लग कर अपने स्नेह का प्रदर्शन किया और अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तीनों के इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर कि बैल झूरी को प्यार कर रहे हैं और झूरी बैलों को प्यार कर रहा है, घर के और उस गांव के अगल बगल के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व इसलिए नहीं थी क्योंकि गांव में अधिकांशतः लोग जो जानवरों को पाला करते हैं वह जानवर भी अपने पालने वाले से उतना ही प्यार करते हैं जितना पालने वाले करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि इस तरह से प्यार जानवर करते हैं। तो यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत थी कि वो बैल झूरी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। बाल सभा मतलब बच्चों की सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। मतलब कि ये जो पशु वीर हैं, ये दोनों जो
भाग कर आ गए हैं, इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सबने बैलों के लिए अपने घर से कुछ न कुछ लाए और बैलों को उपहार स्वरूप दिया, अभिनंदन स्वरूप दिया। तो यहाँ बैलों के स्वभाव को प्रदर्शित किया गया है, बैलों और झूरी के स्वभाव को बताया गया है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे हैं और बिछड़कर मिलने के बाद दोनों में कितनी खुशी होती है, इस चीज का प्रदर्शन किया गया है इस कहानी में। वैसे भी बच्चों, जब आप गांव में अगर जाओगे तो वहां देखोगे कि जो लोग कुछ जानवर पालते हैं वो उन जानवर का उन लोगों से बहुत ही स्नेह रहता है। कितनी बार मैंने देखा है कि जो गायें हैं अपने पालनकर्ता के साथ बहुत अच्छे ढंग से घुल मिल कर रहती हैं। उनके जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं वो तो बहुत सुंदर होते हैं बचपन में, और उन बछड़ों को हमने देखा है कि पालने वाले के इर्द गिर्द उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं और जीभ से उनका हाथ चाटकर, उनका शरीर चाटकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से उस समय बहुत ही खुशी होती है कि एक जानवर भी मुझसे प्रेम करता है। तो वही बात है, बच्चों ने जब देखा कि ये दोनों पशु इतने हद तक झूरी से प्रेम कर रहे हैं तो गदगद हो गए, खुश हो गए, और इसके लिए उन लोगों ने बैलों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। अब कुछ प्रश्न हैं इसी वर्कशीट से संबंधित, इसी मैटर से संबंधित, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो क है ल्हासा की ओर, ख है दो बैलों की कथा, ग मेरे बचपन के दिन, और घ सांवले सपनों की याद। तो अभी हमने पढ़ा है दो बैलों की कथा। प्रस्तुत पाठ किस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा से। प्रश्न 2 है कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। तो इसका उत्तर हमें लिखना है, और उसके बाद है कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। और प्रश्न 4 है कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तो यहाँ भी आंसर होगा दोनों बैलों की। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। 5वां प्रश्न भी है और छठा 5 प्रश्न है इसमें। तालियां बजाकर बैलों का स्वागत, कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। प्रश्न 1 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो इसका उत्तर है दो बैलों की कथा से। उसके बाद है प्रश्न 2, प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा, तो इसका उत्तर है प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। प्रश्न 3 है कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया, तो इसका उत्तर है कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बच्चों ने किया। प्रश्न 4 है किसकी आंखों में विद्रोहमय, यहाँ विद्रोहमय होगा, स्नेह झलक रहा था, तो उत्तर है दोनों बैलों की। और उसके बाद है प्रश्न 5 की तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों, तो इसका उत्तर है सुबह सुबह बैलों को वापस आया देख बच्चे तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और यह वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।